चलिए, ये जो क्वेश्चन हो गया टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क में हम लोग जो क्वेश्चन को बनाते हैं रेशियो में ले जाके बनाते हैं। टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन आता है उसको रेशियो में तोड़कर तब क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में है एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया और उन्हें कुल मिलाकर 1000 मजदूरी प्राप्त हुआ। तो देखिए मजदूरी जो है उसके क्षमता के अनुसार मिलता है। जिसका जितना क्षमता ज़्यादा होगा उसको उतना ज़्यादा मजदूरी मिलेगा, जिसका क्षमता कम होगा उसको कम मिलेगा। तो उसका जो है क्षमता निकालना पड़ेगा कि पुरुष का कितना है और लड़का का कितना है। तो यहाँ पर दे दिए हुआ है नीचे कि पुरुष जो है लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है। क्लियर हो गया कि पुरुष जो है लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है। मतलब पुरुष का जो कार्य क्षमता हुआ एक दिन का कितना हुआ 3, और लड़का का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए 5 दिन में इसको मजदूरी मिल रहा है 1000, तो एक दिन में कितना मिलेगा 200 रुपया, क्योंकि हमको पूछ रहा है लड़के की दैनिक मजदूरी कितना है। अब पुरुष और लड़का एक दिन में कितना कमा रहा है 200 रुपया। पुरुष का क्षमता कितना है 3, लड़का का कितना है 4, मतलब दोनों का क्षमता 4 है तो ये कमा रहा है कितना 200 रुपया। मतलब क्षमता जैसे 4 है तो 200 रुपया कमा रहा है, तो हम काट देंगे 4 से भाग 50 हो जाएगा। मतलब एगो का क्षमता कितना हो जाएगा 50 कमाने का। मतलब इसका कितना हो जाएगा 50 और इसका कितना हो जाएगा 150। क्लियर हो गया। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यू प्ले। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पुरुष किसी कार्य को 4 दिन में करता है और 10 पुरुष द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन संख्या लगेगा। मतलब जब 5 पुरुष है तो 4 दिन लगता है, मतलब 5 गो मैन कै दिन में 4 दिन में। तो कह रहा है 10 गो पुरुष कै दिन में, दोनों इक्वल हो गया समीकरण। 5 गो पुरुष 4 दिन में, 5 चौका 20, 10 गो पुरुष कै दिन में कितना ले लेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 4 पुरुष और 6 लड़के किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करता है, जबकि उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 लड़के 7 दिन में करता है। तो कह रहा है 10 पुरुष और 5 लड़के कितना दिन में। तो देखिए सबसे पहले एक पुरुष और एक लड़के का क्षमता क्लियर कर लीजिए, तब जाके क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए 4 गो मैन पुरुष ले लिए मैन से, और 6 गो बॉय कै दिन में कर रहा है 4 दिन में। अब इसको बराबर कर देते हैं। कह रहा है उसी कार्य को, तो बराबर हुआ 2 गो पुरुष और 4 गो लड़का कै दिन में कर रहा है 7 दिन में। दोनों बराबर है क्योंकि सेम काम है। अब यहां से
लड़का को एक तरफ कर लेंगे, मैन को एक तरफ कर लेंगे, दोनों का क्षमता का रेशियो निकल जाएगा, रेशियो निकल गया मतलब क्वेश्चन बन गया। 4 चौका 16 मैन, 4 छक 24 बॉय, 7 दूना 14 मैन, 7 चौका 28 बॉय। अब मैन को एक तरफ ले आइए, 14 इधर आ जाएगा तो बचेगा कितना 2 मैन, 24 उधर जाएगा तो बचेगा कितना 4 बॉय। तो यहां से देखिए कटेगा। अब देखिए मैन और बॉय का क्षमता, मैन का कितना हो जाएगा 2 होगा, अब बॉय का कितना हो जाएगा 1। ध्यान रखिए, जैसे यदि हम बॉय को यहाँ ले आते बट्टा में या 1 को उधर कर देते तो 2/1, मतलब मैन का रेशियो कह रहा है तो ए हो जाएगा, अब बॉय का कहेगा तो ए हो जाएगा। अब दोनों का रेशियो निकल गया। अब कह रहा है कि 10 पुरुष और 8 लड़के उसी पूरा कर लेगा, 10 पुरुष और 8 लड़के जो है उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो देखिए मैन और बुआ का क्षमता पता है, एगो मैन का क्षमता कितना है 2 है, तो यहाँ पे कितना है 10, तो 10 दूना 20 क्षमता हो गया। बॉय का एगो बॉय का कितना है 1 है, 8 गो है तो कितना हो गया 8, टोटल क्षमता आ गया। यह कितना दिन में करेगा x मान लेते हैं। इसी के इक्वल है पहले वाला कि 4 गो पुरुष और 6 गो लड़का करता है 4 दिन में, तो 4 गो पुरुष का क्षमता कितना होगा 4 दूना 8, और 6 गो लड़का का 6 कै दिन में करता है 4 दिन में। तो यहाँ से देखिए 20 8 28 गुने x बराबर 8 6 14, 14 चौका 56 होगा, x बराबर कितना हो गया 28 दूना, क्लियर हुआ, कितना आ गया इसका आंसर 2 आ गया। समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 3rd नंबर। मजदूरों का एक समूह किसी कार्य को 10 दिन में करने का आश्वासन देता है। मजदूर का एक समूह है, कितना का समूह है से पता नहीं, ये आश्वासन दे रहा है कि हम 10 दिन में खत्म कर देंगे, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित हो जाते हैं। जितना भी का समूह है, मान लीजिए 10 या 12 का होगा, ऑप्शन जैसे दिया हुआ उसी में से हो सकता है, जैसे 30 का समूह हो या 20 का हो या 15 का हो, उसमें से 5 अनुपस्थित हो जाते हैं। शेष मजदूर कार्य को 15 दिन में पूरा कर देता है। तो कह रहा है मजदूर की संख्या कितना है। देखिए पहले x गो मजदूर था, ये कहा कि हम 10 दिन में खत्म कर देंगे, लेकिन हुआ क्या 5 गो अब्सेंट कर गया। अब कितना दिन में 15 दिन में। इसको तो आप ऑप्शन टारगेट से भी बना सकते हैं। जैसे यदि आप लीजिएगा यहाँ पे 15 लीजिएगा तो 15 दहाई 150 होगा, यहाँ पे 15 लीजिएगा तो 15 में से 5 हो गया, घट गया 10 आया, 15 दहाई 150, क्लियर हो जाएगा x का वैल्यू। नहीं तो यहाँ से गुना कर लेंगे, क्या हो जाएगा ये 10x हो जाएगा, 15x माइनस 15 पचे 75, इधर आ जाएगा तो -5x बराबर कितना -75, कटेगा x बराबर 15। मतलब कोशिश कीजिए कि ऑप्शन पे जितना काम हम कर सके, इससे क्या होगा टाइम का बचत होगा, और टाइम बचत कर लिए एग्जाम में तो क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, और क्वेश्चन नहीं छूटेगा तो रिजल्ट श्योर है। इस बात पे गौर करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ए तथा बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर देता है। ये दोनों मिलकर कै दिन में करेगा 12 दिन में। अब बी और सी मिलकर 15 दिन में, और सी और ए मिलकर 20 दिन में। तो कह रहा है सी अकेला इस कार्य को कितने समय में करेगा। तो यहां से देखिए ए बी सी तीनों का क्षमता पहले हम क्लियर कर लेते हैं कितना है, और जब क्षमता पता हो जाएगा तो सवाल बन गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
चलिए इसको हम बताते हैं इस तरह से। देखिए पहले देखिए a प्लस बी है, a प्लस बी कै दिन में कर रहा है? 12 दिन में। उसी काम को b प्लस सी कै दिन में कर रहा है? 15 दिन में। यहाँ पे है b प्लस सी। c प्लस a कै दिन में कर रहा है? 20 दिन में। अब देखिए 12, 15, 20, 12, 15, 20 से कटने वाला एक संख्या ले लेंगे, कितना हो जाएगा? तो तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। यहाँ पे हम 120 भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा संख्या लेंगे जो इस सबसे कटेगा तो फायदा ये होगा कि यह पॉइंट में नहीं जाएगा। पॉइंट दशमलव में जाता है तो क्वेश्चन थोड़ा सा परेशानी करने लगता है। तो हम टोटल 60 ले लिए। टोटल कैसे निकाले हैं? तीनों का एलसीएम ले लिए, 12, 15, 20। अब देखिए 12 से 60 कटेगा, 12 पंचे 60। 15 से कटेगा, 15 चौका 60। 20 से कटेगा, 20 तिया 60। अब देखिए ए बी का क्षमता कितना है? 5 है। बी सी का कितना है? 4 है। और सी ए का कितना है? 3 है। अब देखिए यहां से 5, 4, 9, 3, 12। इसमें देखिए ये जो 12 आया, इसमें 2 गो ए, 2 गो बी या 2 गो सी। 2 गो ए, 2 गो बी, 2 गो सी का क्षमता 12 हुआ। तो यहाँ से ए बी सी का क्षमता कितना हुआ? 6 हुआ। मतलब तीनों का क्षमता कितना हो गया? 6 आ गया। 5, 4, 9, 3, 12। तो इसमें 2 गो ए, 2 गो बी, 2 गो सी है। तो 2 गो कॉमन 2 ले लेंगे तो ए बी सी आएगा ना, ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका कितना हो जाएगा? 6 होगा। अब हमको निकालना है किसका? सी का राय अकेले कितना दिन में। तो देखिए जब ए बी सी का क्षमता 6 है, ए बी का कितना है? 5 है, तो सी का कितना होगा? सी का क्षमता 1 आएगा। सी का क्षमता की बात कर 1 आएगा। तो 60 काम है तो कै दिन में कर देगा? सी कै दिन में? 60 दिन में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। समझ में आया? मतलब कि हम क्षमता पे क्वेश्चन को बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन होता है लॉलीपॉप के तरह होता है। आपको मतलब लॉलीपॉप दिखा के लगेगा कि आपसे क्वेश्चन छीन लिया। थोड़ा सा दिमाग इस पे कंसंट्रेट कर देना है कि क्षमता, इस चीज को ज्ञात कर लेना है। क्षमता मतलब कि रेशियो पर ले जाना है क्वेश्चन को। मतलब कि सबका रेशियो निकाल लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। कह रहा है किसी दुर्ग में 150 सैनिक के लिए 45 दिन का खाना था। मतलब 150 सैनिक खाएगा तो 45 दिन में पूरा खाना खत्म कर देगा। अब कह रहा है 10 दिन पश्चात 25 सैनिक चले गए तो शेष खाना कितने दिन के लिए पर्याप्त है। तो देखिए 10 दिन के बाद गया है 25 गो, मतलब 10 दिन तक तो वो खाया होगा। तो 150 गो सैनिक था, ये तो 10 दिन खाया होगा। तो 10 दिन खाएगा तो 150 गो के लिए बचेगा कितना? 10 दिन यदि खा लिया तो अब जो है शेष 150 सैनिक के लिए बचेगा कितना दिन? 35 दिन ही बचेगा, यही ना बचेगा। लेकिन क्या होता है 10 दिन के बाद 25 सैनिक चला गया तो बचा कितना सैनिक? 125 सैनिक। तो 35 दिन से ज्यादा चलेगा। तो हमको मालूम नहीं है वो कितना दिन चलेगा। समीकरण बराबर हो गया, यहां से तो x का मान दे देगा। 150 सैनिक 45 दिन खाता, लेकिन हुआ है क्या? 10 दिन बाद 25 गो चला गया। तो 10 दिन तक तो 150 गो सैनिक खाया। तो शेष भोजन यदि हम बात करें तो 150 सैनिक के लिए तो 35 दिन न बचा। लेकिन अब सैनिक है 125 तो 35 दिन से ज्यादा चलेगा। तो मान लिए नहीं पता है तो x, अब इसको काट देंगे। 25 पंचे अब 25 छक, 5 सते तो 7 छक कितना? 42।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। मतलब इक्वेशन को हम बराबर कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ, ब और स क्रमशः एक कार्य को 12, 15 और 20 दिन में कर सकता है। तीनों एक साथ मिलकर वह कार्य पूरा करके 360 रुपया कमाता है। यदि प्रत्येक को उसके द्वारा किए गए कार्य के अनुपात में भुगतान होता है तो 100 की आमदनी। देखिए तीनों कमाता है कितना? 360 रुपया। पैसा किस अनुपात में मिलेगा? उसके क्षमता के अनुसार। काम करने की जितना क्षमता होगा उसके अनुपात में। जो ज्यादा दिन लगा रहा है समय, इसका अर्थ है उसका क्षमता कम है, और जो कमे समय में कर ले रहा है काम, इसका मतलब उसका इफोर्ट ज्यादा है, मतलब उसके पास क्षमता ज्यादा है। तो तीनों मिलकर जब करेगा तो जिसका क्षमता ज्यादा होगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो कितना मिलेगा? तो उसके लिए सब का रेशियो निकल जाए, अनुपात निकल जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। तब देखिए क्या है, अ ब स कितना दिन में? 12, 15, 20। तीनों का एलसीएम 60 आएगा ना, 60 ले लिए। अब देखिए 12 पंचे 60, इसका क्षमता 5 आया। यदि हम 60 रुपया रहता तो इसको 5 मिलता। 5 के अनुपात में ब का कितना होगा? 15 चौका 60। 100 का कितना होगा? 20 तिया। मतलब इसको 5 मिलेगा तो इसको 4 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा। मतलब रेशियो क्लियर हो गया 5, 4, 3 में अ ब स को। तो कह रहा है 360 रुपया में 100 को कितना मिलेगा? तो देखिए तो 5, 4, 9, 3, 12। 12 रुपया में 100 को कै रुपया मिल रहा है? 3 रुपया। तो 360 रुपया में कै रुपया मिलेगा? 12 तिया 36, मतलब 30 तिया 90। राइट आंसर क्या होगा? डी। समझ में आया? मतलब ये 12 दिन, ये 15 दिन, ये 20 दिन, ये ज्यादा समय ले रहा है, मतलब इसका क्षमता कम है। ये कमे समय में कर ले रहा है, इसका क्षमता ज्यादा होगा। कैसे निकालेंगे? तो तीनों का एलसीएम वाला संख्या ले लिए 60। तो इसका कितना हो गया क्षमता? 5, इसका 4, इसका 3। मतलब तीनों का क्षमता निकल गया 5, 4, 3 के अनुपात में। इसको 5 रुपया मिलेगा तो इसको 4 रुपया, इसको 3 रुपया। कै रुपया में? 5, 4, 9, 3, 12 रुपया। यदि मेरे पास 12 रुपया रहता तो इसको 5 रुपया, इसको 4 रुपया, इसको 3 रुपया। तो पूछ रहा है 12 रुपया में जब 100 को 3 रुपया मिलता है तो 360 रुपया कमा रहा है, तो कितना? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, 3 नल किसी टैंक को क्रमशः 10, 15 और 18 मिनट में भर सकता है। खाली टैंक को भरने के लिए तीनों नल खोल दिए जाते हैं। 3 मिनट पश्चात तीसरा नल बंद कर दिया जाता है, तो टैंक भरने में समय लगेगा। देखिए 3 गो नल है, एगो ए, एगो बी, एगो सी। ए कितना देर में भर रहा है? 10 मिनट में। बी कितना देर में भर रहा है? 15 मिनट में। सी कितना देर में? 18 मिनट में। देखिए पानी जाएगा किसके अनुसार? क्षमता के अनुसार। मतलब तीनों का हम अनुपात निकाल लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। तो 10, 15, 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 90। 10 नमा 90, इसका क्षमता 9, 15 छक्का 90, इसका 6, 18 पंचे 90। मतलब तीनों का क्षमता पता चल गया कि यदि यह 9 डालेगा तो ये 5, 6 डालेगा ये 5। यदि 9 लीटर जाएगा ए से तो बी से जाएगा 6 लीटर, सी से 5 लीटर। तो देखिए 1 मिनट में यह तीनों कितना डालेगा? 9, 6, 15, 5, 20। यदि 1 मिनट तीनों काम करेगा, क्योंकि यह 1 मिनट का हुआ, यदि मिनट है तो मिनट, घंटा रहता तो घंटा, तो यहाँ क्वेश्चन मिनट में है। तो 1 मिनट में ये 9 डालेगा, ये 6 डालेगा, ये 5, 9, 6, 15, 5, 20। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 3 मिनट तक काम किया, तो 3 मिनट में कितना कर देगा? 20 तियाई 60। अभी भी कै गो बचा है? 30 गो।
अब 3 मिनट के बाद क्या करता है, तीसरा नल को बंद कर देता है, मतलब इसको क्या किया, बंद कर दिया। अब कौन कौन काम कर रहा है, ए और बी। 9 6 15, तो 1 मिनट में 15, तो बचा कितना हुआ है, 30, तो 15 दूना 30, मतलब 2 मिनट और लेगा। तो 3 मिनट पहले काम किया, 2 मिनट बाद में, तो कै मिनट काम किया, समय कितना लगा, 5 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मेरा 10 नंबर क्वेश्चन है, एक नल किसी टंकी को 6 घंटा में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं, तो टंकी को पूरा भरने में लगा समय कुल क्या होगा। देखिए कह रहा है कि जब आधा भर जाता है ना, तो इसी प्रकार के 3 गो और नल, मतलब क्या हुआ कि एगो नल जो है इसको 6 घंटा में भर सकता है, लेकिन जब आधा भर जाता है तो 3 गो और ऐसे ही, मतलब ई सब भी यदि एक एक, मतलब कि ई सब भी यदि काम अलग अलग करता तो 6 घंटा, तो 6 6 वाला एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 होगा, मतलब 1 घंटा में कितना। लेकिन देखिए इस सब को कब खोला जाता है, आधा भरने के बाद, तो आधा भरने में ए को कै घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा, आधा भरने में 3 घंटा। अब देखिए आधा जब भर गया, अभी भी 3 बाकी है, अब इसका क्षमता क्या हो गया, अब तो चारों काम कर रहा है, तो 1 घंटा में कितना डालेगा, 1 2 3 4, लेकिन काम कितना बचा हुआ है, 3 है, ठीक है, मतलब 3/4 घंटा। इसको यदि हम मिनट में बदलेंगे तो क्या करना होगा, 60 से गुना, कितना आ जाएगा, 45 होगा, मतलब 3 घंटा 45 मिनट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए किसी कार्य को 120 दिन में तथा बी 150 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ 20 दिन कार्य करता है, दोनों जो है एक साथ 20 दिन किया, फिर बी चला जाता है और ए अकेले कार्य करता है। इसके 12 दिन पश्चात, फिर बी चला जाता है और ए अकेले कार्य करता है, इसके 12 दिन पश्चात, मतलब जब 20 दिन हो गया फिर बी चला गया, उसके फिर 12 दिन पश्चात सी आ जाता है और तब कार्य अकेले 48 दिन में समाप्त हो जाता है। तब कार्य जो है, सॉरी, अगले 48 दिन में समाप्त हो जाता है, मतलब अगले 48 दिन, मतलब जो शेष बचा जो काम रहेगा वो 48 दिन में समाप्त होता है। तो सी अकेले उस कार्य को समाप्त कर सकता है, मतलब सी का पूछ रहा है कि उस काम को कितना दिन में कर सकता है टोटल, तो सी का क्षमता निकल जाएगा, तो क्वेश्चन बन जाएगा। सी का क्षमता निकालना है तो ए और बी का तो दिया है, ए कितना दिन में 120 दिन, बी कितना दिन 150 दिन, एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 600 आएगा, 120 5 से 15 चौका 60, मतलब ए का क्षमता 5 हुआ, बी का कितना हो गया 4 हो गया। कह रहा है कि दोनों एक साथ 20 दिन काम किया, एक दिन में कै गो कर रहा है 9 गो, 20 दिन में कितना करेगा 20 नमा 180, बचा कितना 420। अब क्या हुआ, बी चला गया, फिर कह रहा है ए अकेले कार्य करता है, इसके 12 दिन पश्चात, मतलब ए 12 दिन काम करता है,
तब सी आता है। तब 12 दिन में अब ही फिर कै गो करेगा, 12 पंचे 60, बचा कितना 336। अब कह रहा है ए के साथ सी आ जाता है और वह जो काम 48 दिन में खत्म हो जाता है। मतलब कितना काम खत्म होता है 48 दिन में, 360। ए का क्षमता कितना है 5, सी का क्षमता कितना है नहीं मालूम। सी का, यहाँ पे हम सी लेते हैं, सी का क्षमता अभी हमको मालूम नहीं है। एक्स ले लिए, तो ए का क्षमता 5 है, सी का एक दिन का क्षमता नहीं मालूम था, तो एक्स ले लिए, तो 5 + x कितना दिन और लगता है 48 दिन। तो 48 दिन में काम कितना करेगा 360। अब इसको काट दीजिए, 12 चौका 48, 12 तिहाई 36, 30 हो गया, 2 ये हो गया 15, तो 2 पंचे 10 प्लस 2x बराबर 15। इधर आ जाएगा 2x बराबर 5, x बराबर कितना हुआ 2.5। यहाँ पर इसका क्षमता हो गया 2.5। तो टोटल काम कितना है 600, क्षमता कितना हुआ 2.5। तो काट देंगे एक दिन के क्षमता से, तो टोटल दिन निकलेगा, दशमलव हटेगा तो 0, 25 दूना 25 चौका, मतलब 240 दिन। सी अकेले काम को कितना दिन में करेगा 240 दिन में। क्लियर आया होगा समझ में। ए का बी का पता था, 20 दिन काम किया एक साथ 180, फिर उसके बाद 12 दिन ए करता है तो इतना बच गया। अब ए और सी मिलकर, ए का 5 है, सी का मालूम नहीं, एक्स मान लिए, 5 + x मिलकर 48 दिन में खत्म कर देता है कितना काम 360 को काम। x का मान कितना आया 2.5, मतलब x का एक दिन का क्षमता हो गया 2.5 गो, सॉरी सी को। अब टोटल करना कितना है 600, तो सी अकेले कितना दिन में करेगा, तो 600 में 2.5 से भाग दे दिए, आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि ए, बी तथा सी किसी कार्य को अकेले क्रमशः 12, 15 व 18 दिन में पूरा करता है, यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करना चाहे तो वह कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो तीनों का क्षमता एक साथ निकाल लेंगे, ए बी सी, 12, 15, 18। अब टोटल काम हम मान लेंगे, मानेंगे कैसे, तीनों का जो एलसीएम होगा कितना होगा 180, 12 इकाई 12, 12 पंचे 60, 15 इकाई 15, 15 दूना 30, 18 दहाई, तीनों का क्षमता निकल गया। अब कह रहा है तीनों मिलकर, तो ये तीनों मिलेगा तो एक दिन में कै गो करेगा 15, 12, 27, 10, 37। टोटल करना कितना है 180, कितना हो जाएगा 37 वाला ऑप्शन कौन है, क्लियर हो गया। जिसके बट्टा में 37 होगा वही ना आंसर होगा, सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन पे भी हम काम करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा, किसी कार्य को ए बी सी क्रमशः 24 दिन, 9 दिन, 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी कार्य प्रारंभ करता है परंतु उन्हें 3 दिन बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है, तो शेष कार्य को करने में ए को लगा समय। तो ए बी सी का जब क्षमता पता हो जाएगा एक दिन का, तब बी और सी 3 दिन में कितना किया निकल जाएगा, घटा देंगे, अब जो शेष बचेगा वो ए का निकल जाएगा। देखिए ए बी सी, ए कै दिन में करता है 24 दिन में, बी कै दिन में करता है 9 दिन में, सी कै दिन में करता है 12 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा 72, 24 तिया 9 अट्ठे 12 छक, सबका एक दिन का क्षमता निकल गया। अब कह रहा है बी तथा सी कार्य प्रारंभ करता है, एक दिन में कै गो 14 गो,
3 दिन बाद छोड़ देता है तो 3 दिन में कै गो करेगा 42 गो, बचा कै गो काम 30 गो, शेष कार्य को एक कै दिन में 30 गो करना है। ये एक दिन में कै गो कर रहा है 3 गो, कै दिन में कर देगा 10 दिन में। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइप अ तथा ब एक टंकी को क्रमशः 20 एवं 30 दिन में भर सकता है। पाइप 100 इसे 24 मिनट में खाली कर सकता है। देखिए तीनों पाइप का क्षमता पता करना होगा पहले। अ ब स दो गो जो है अ और ब जो भरने वाला है, ये 20 ये 30, मतलब भरने वाला है तो प्लस ले लेते हैं। पाइप 100 इसे 24 मिनट में खाली करता है, इसको माइनस ले लेते हैं क्योंकि इससे खाली होगा। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 120, 20 छक 120, 30 चौका 120, 24 पंचे 120, मतलब ये 6 लीटर डालेगा, ये 4 लीटर डालेगा तो ये 5 लीटर खाली भी कर देगा। अब कह रहा है यदि पाइप अ ब तथा स को क्रमिक रूप से 1-1 मिनट के लिए खोले रखा जाए तो यह टंकी कितने समय में भरेगी। देखिए ये टोटल क्षमता 120 है, 120 इसमें डालना है, 1-1 मिनट के लिए खुलेगा तो देखिए 1 मिनट में यह 6 लीटर डालेगा, दूसरे मिनट में यह 4 लीटर डालेगा, तीसरे मिनट में यह 5 लीटर खाली कर देगा। तो देखिए तो 3 मिनट में कितना जाएगा 6 4 10 और तीसरा मिनट में 5 खाली हो गया, मतलब 3 मिनट में 5 जाएगा। लेकिन हमको रखना कितना है 120, तो जब 3 मिनट में 5 तो हमको रखना कितना है 120, कै गुना हुआ 24 गुना हुआ ना, तो इस समय में भी 24 गुना हो जाएगा, 24 तिया 72 मिनट लग जाएगा। समझ में आया, मतलब हमको 24 गुना ज़्यादा भरना है। 3 मिनट में भरे थे 5, लेकिन भरना कितना है 120, 24 गुना ज़्यादा भरना है ना, तो समयो ना 24 गुना लग जाएगा। क्लियर। चलिए या नहीं तो समय निकालना है, समय को ऊपर रखेंगे। 3 मिनट में कितना भरता है 5, हमको भरना कितना है 120। आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में। देखिए 5 भाग में 2 भाग 12 दिन में करता है तो 1 भाग करेगा 6 दिन में, तो 5 भाग कै दिन में 30 दिन में। यहां से ए का यदि हम करेंगे 2/5 भाग करेगा 12 दिन में, मतलब टोटल 5 भाग है, इसमें से 2 भाग कर रहा है 12 दिन में, तो 1 भाग तो करेगा 6वें दिन में ना। लेकिन करना कै भाग है 5 भाग, तो कितना दिन लगाएगा 1 भाग 6 दिन में, तो 5 भाग 30 दिन में। अब बी उस कार्य का 3/4 भाग 3/4 18 दिन में, तो टोटल 24 दिन ना होगा। 3/4 मतलब 4 भाग में 3 भाग करता है 18 दिन में, 3 भाग 18 दिन में, तो 1 भाग 6, तो 4 भाग 6 चौका 24 दिन में करता है। बी कै दिन में 24 दिन में। तो कह रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 120, 30 चौका 24 पंचे, 1 दिन में कै गो 9 गो, तो करना कितना है 120, 9 इकाई 9, 3 0, 9 तिया 27, 3/9 मतलब कि 1/3, या फिर इसको काट दीजिए 40/3, 13.1/3 होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ए अकेला इस काम को 12 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त करता है। ये दोनों सी के साथ मिलकर कार्य को 5 दिन में पूरा करता है। कह रहा है कि ए करता है 12 दिन में, अब बी करता है 15 दिन में। ये दोनों सी के साथ मिलकर, मतलब ए जोड़ बी जोड़ सी, ये दोनों सी के साथ मिलकर 5 दिन में करता है। यदि इस कार्य की कुल मजदूरी 96 रुपया, ये काम खत्म होगा तो कै रुपया मिलेगा? 96 रुपया। तो इस धन को ए बी सी में किस प्रकार वितरित किया जाएगा? तो धन को किस अनुपात में बांटेंगे? क्षमता के अनुपात में। तीनों का क्षमता निकालेंगे, 12 15 5 है, एलसीएम कितना होगा? 60। 12 पंचे 15 चौका, यहाँ से 12 पंचे। अब देखिए तो यदि हम सी का अब निकल जाएगा, ए का 5 है, बी का 4 है, या तीनों का 12 है, तो सी का कितना हुआ? 3 हुआ। मतलब रेशियो कितना हो गया? 5 4 3। ए बी सी का रेशियो हुआ 5 4 3 में, तो 5 4 9 3 12, 12 अठे 96, अनुपातिक राशि 8 ना होगा, तो 8 पंचे 40, 8 चौका 32, 8 तिरी 24, 40 32 24। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की कार्य करने की क्षमता 20 से 3 गुना। देखिए यहाँ पे क्षमता ही दे दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्षमता दिया है। ए की कार्य करने की क्षमता 20 से 3 गुना है। यदि इसका 1 है तो इसका कितना होगा? 3। अतः किसी कार्य को ए पूरा करने में 60 दिन कम लेता है। देखिए यदि क्षमता ज्यादा होगा तो समय कम लेगा, और जिस रेशियो में क्षमता ज्यादा होगा उसी रेशियो में समय कम लेगा। यदि ए कोई 10 घंटा में करता है, कोई 20 घंटा में करता है, तो मतलब ये 2 गुना समय ज्यादा ले रहा है, मतलब कि इसका 2 गुना क्षमता कम है। मतलब क्षमता का अनुपात 3:1 है, तो समय का हो जाएगा 1:3, उल्टा हो जाएगा। कह रहा है कि ये जो है ना 60 दिन कम लेता है, एक कम लेता है 60 दिन, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा? जैसे ये 3x लेते हैं, 1x, तो अंतर हो जाएगा 2x बराबर 60। x बराबर कितना? 30 हुआ। मतलब ये 30 दिन लेगा, तो ये कै दिन लेगा? ये 90 दिन लेगा। तो कह रहा है दोनों मिल करते, यहाँ पर 30 हो गया, ये 90 हो गया, एलसीएम कितना होगा? 90 हो गया। ए का क्षमता कितना है? 3, बी का कितना है? 1। तो कह रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? काम कितना करना है? 90 को। एक दिन में कै गो कर रहा है? 4 गो। 45/2, मतलब 22.1/2। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, मोहन, हरीश और मनोज के काम का अनुपात दे दिया है। यह 2 गो करेगा, वो 7 गो, वो 11 गो। यदि वे तीनों कुल 2700 रुपया कमाता है, तो हरीश व मनोज के पारिश्रमिक में कितना अंतर है? देखिए मजदूरी काम के अनुपात में मिलता है, ठीक है। टोटल मजदूरी मिल रहा है 2700, काम का अनुपात कितना है? 2 7 11। टोटल कै गो हुआ? 11 7 20, सॉरी 11 7 18 2 20। 20 अनुपात कितना है? 2700। तो एक अनुपात कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 2 इकाई 2 तिहाई 2 पंचे 135। तो कह रहा है हरीश और मनोज के पारिश्रमिक में अंतर, हरीश और मनोज 7 अनुपात है, 11 अनुपात है। एक सेकेंड,
देखिए इस 7 अनुपात है, 11 अनुपात है, अंतर कितना हुआ? 4 अनुपात का अंतर हो गया, अंतर यही ना हुआ। x का मान दे ही दिया है, कितना? 135। 4 पंचे 20, 4 ती 12, 2 14, 4 इकाई 4, 1 5, 540। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में समाप्त करता है। उसके काम आरंभ करने के 2 दिन बाद 3 आदमी और आ गया, तो शेष कार्य समाप्त होगा कितना दिन में? देखिए यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, 3 आदमी कै दिन में करता है? 6 दिन में। अब देखिए उनके काम आरंभ करने के 2 दिन बाद 3 आदमी और आ गया, मतलब 2 दिन तक तो 3 आदमी ही था, 2 दिन तक तो 3 आदमी ही था। अब जो है 2 दिन बाद 3 आदमी और आ गया, तो कै गो आदमी हो गया? 6 गो। अब शेष कार्य समाप्त होगा कै दिन में? नहीं मालूम है, तो x दिन। 6 3 18, टोटल 18 हो गया। 3 दूना 6, कितना हो जाएगा? x का मान 2 ये ना होगा, तब ना 12 गो 6 गो 18 गो 6x होगा ना, इधर आएगा तो 12 इजकल टू 6x, x बराबर, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पाइप ए बी सी एक टंकी को 6 घंटा में भर सकता है। 3 गो पाइप है, कै घंटा में भर रहा है? 6 घंटा में। अब कह रहा है 2 घंटा बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। 2 घंटा के बाद क्या करता है? सी को बंद कर दिया जाता है, तथा पाइप ए व पाइप बी शेष टंकी को 7 घंटा में भर देता है। तो पाइप सी अकेला खाली टंकी का आधा भाग कितना समय में भरेगा? देखिए यदि टोटल पता हो जाएगा सी का क्षमता तो क्लियर हो जाएगा। तो ए बी सी 6 घंटा में भरता है, कह रहा है 2 घंटा बाद सी को बंद कर देता है। तो देखिए 6 घंटा में ही पूरा भर रहा है, तो 2 घंटा में कितना भाग भर देगा? 1/3 भर देगा ना, शेष बचेगा कितना? 2/3 ना, शेष बचेगा 2/3। अब कह रहा है पाइप ए और बी शेष टंकी को 7 घंटा में भरता है। देखिए शेष 2/3 भाग को ए और बी 2/3 भाग को कितना घंटा में? 2/3 भाग को जो है 7 घंटा में, मतलब 2 भाग को 7 घंटा में, 2/3 भाग को कह रहा है 7 घंटा, मतलब कि 3 भाग में 2 भाग जो है 7 घंटा में, तो 1 भाग कितना? 3.5 घंटा में, तो 3 भाग कितना होगा? 10.5 घंटा में होगा। ए और बी का कितना आ गया? 10.5, और क्वेश्चन में दिया था ए और बी का हो गया 10.5। ए बी सी कितना था? 6 था। ए बी सी यहाँ पर ए बी सी 6 था। अब देखिए दोनों का एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा? 42 होगा। इसको बट्टा में भी कर सकते हैं, बट्टा में यदि आप ले लीजिएगा तो कितना होगा? 21/2 ये ना आएगा, एलसीएम 42 होगा। 4 से ही कटेगा, इस 7 से कटेगा। अब देखिए ए बी का 4 है, ए बी सी का कितना है? 7 है, मतलब यहां से तक क्लियर हो गया सी का क्षमता कितना? 3। तो कह रहा है पाइप सी अकेला खाली टंकी का आधा भाग, पूरा भाग कितना है? 42, तो आधा भाग कितना? 21, कै घंटा में? 3 सते 21, 7 घंटा हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए लास्ट क्वेश्चन होगा। 5 पुरुष तथा 3 लड़के 23 एकड़ खेत को 4 दिन में जोत सकता है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। 3 पुरुष तथा 2 लड़के 7 एकड़ खेत को 2 दिन में जोत सकता है, तो कितने लड़के 7 पुरुष के साथ 45 एकड़ जमीन 6 दिन में जोत सकता है? तो यहां पे देखिए 5 गो पुरुष मैन, 3 गो बुआ लड़का। देखिए 23 एकड़ जमीन खेत को 4 दिन में, 4 दिन में। पहले क्वेश्चन पढ़े थे ना, 5 आदमी और 3 लड़का मिलकर 4 दिन में एक काम को करता है। उसी काम को 3 मैन फिर 2 लड़का, कितना 7 एकड़ खेत को 2 दिन में। देखिए यहाँ पर खेत अलग अलग था। पहले क्वेश्चन पढ़े थे कि 5 आदमी 3 लड़का मिलकर इस काम को 4 दिन में करता है, उसी काम को 3 आदमी 2 लड़का मिलकर 2 दिन में, उसी काम को। लेकिन यहाँ पे काम अलग अलग है। यहाँ पे 23 एकड़ है और यहाँ पे 7 एकड़ है। तो यहाँ पे यदि हम 23 से भाग दे दे, यहाँ पे 7 से भाग दे दे, तो 1 एकड़ हो जाएगा कि नहीं? दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगा। 23 एकड़ खेत जोत रहा है, 23 से भाग दे दिए तो 1 एकड़। यहाँ पे 7 एकड़ जोत रहा है, तो 7 से भाग दे दिए तो 1 एकड़। मतलब क्या हो गया? इक्वेशन अब बराबर हो गया। अब यहाँ से देखिए ये कट भी जाएगा, 2 क्रॉस गुना कर देंगे। अब 7 से, 7 दूना 14, 14 पंचे 70 मैन, 14 तिया 42 बुआए बराबर 23 से इसमें होगा 23 तिया 69 मैन, 23 दूना 46 बुआए। इधर आ जाएगा मैन बचेगा, उधर 4 बुआए। मतलब मैन नहीं कुछ है तो 1 है ना। मैन और बुआए का क्षमता कितना? मैन का 4 और बुआए का 1। मतलब क्षमता आ गया 4 1। मतलब मैन का 4 क्षमता और बुआए का 1। अब कह रहा है कितने लड़का 7 पुरुष के साथ। तो यदि हम लड़का नहीं पता है तो यदि हम x लड़का लेंगे तो क्षमता x गुने 1 1 ही होगा। और 7 गो पुरुष, तो 7 गो पुरुष का क्षमता कितना? 7 चौका 28। 45 एकड़, 45 को नीचे क्यों रखेंगे? क्लियर हो गया, 6 दिन में करता है। अब इसके बराबर में हम एक इक्वेशन पहले वाला ले लेंगे कि कोई भी एक ले लेते हैं। इसे 3 गो मैन 2 गो बॉय जो था 7 एकड़ कै दिन में था? 2 दिन में था। इक्वेशन बराबर, यहाँ पर 45 एकड़ है, 45 से भाग दे दिए 1 एकड़। यहाँ पे 7 एकड़ था, 7 से भाग दे दिए 1 एकड़। इक्वेशन बराबर है। अब यहाँ से काट देंगे 2 तिहाई, 3 से 15 कटेगा, 7 से क्रॉस होगा 7x प्लस 28 गुने 7, 7 अठे 56, 7 दूना 14 5 19 बराबर 15 से 15 तिया 45 मैन, सॉरी यहाँ पे क्षमता डाल दीजिए, यहाँ पे क्षमता डाल दीजिए। 15 तिया 45 गो मैन है, तो एगो मैन का 4 है, तो 45 गो का कितना हो जाएगा? 45 चौका 180 प्लस 15 दूना 30 बुआए, तो 30 बुआए का 30 होगा। 7x बराबर 210 हुआ, 210 में से 196 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 14। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2। मतलब कितना इसमें इंक्लूड हो जाएगा? 2। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया। चलिए।